कैंसर की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कैंसर क्या है? कैंसर कोई बाहर की बीमारी नहीं है, कैंसर अंदर की बीमारी है। कैंसर कैसे आता है? इंसान को अंदर खून ख़राब होता है और खून जम जाता है, खून घाटियाँ बन जाता है, फिर वहाँ से कैंसर शुरू होता है। इसलिए खून को पतला होना और खून को पाक होने का जड़ बूटी खाना, जो अल्लाह के दिए हुए नियामतें खाना, तो खून पतला भी हो जाता है, खून पाक भी हो जाता है। अब खून पतला होना और पाक होना तो क्या करना? पौ केजी लहसुन, पौ केजी प्याज, सफ़ेद प्याज, और पौ केजी अदरक, और पौ केजी सेब का सिरका, और एक 10 ग्राम नींबू, एक 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम काली मिर्ची, और इंशाअल्लाह उसके बाद ये रहा शीशम। ये शीशम का पत्ता 1 पौ केजी। ये शीशम का पत्ता कैंसर का दुश्मन है, यानी खून को पतला करने बहुत काम करता है, खून को पाक करने। और दूसरा यह है शंबालू। इसे शंबालू भी बोलते हैं, नलगुंडी भी बोलते हैं। ये शंबालू, नलगुंडी, यह 1 पौ केजी या 100 ग्राम डालो, बस 100 ग्राम डाल के इंशाअल्लाह शहद के साथ मिक्सी में मारना। शहद के साथ मिक्सी में मारकर 1-1, 2-2 चमचे खाते रहना, गर्म पानी पीते रहना। घर में सबको खिलाओ, अच्छे लोगों को भी खिलाओ। सुखा के डालना है कि पत्ता? कच्चा ही डालो, कोई बात नहीं, या कच्चा डालो या सुखा के पाउडर बना के डालो, कोई बात नहीं। और इंशाअल्लाह बना के खाते रहो और खून पतला भी हो जाएगा और खून पाक भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। नींबू 100 ग्राम बोले, रस चाहिए नींबू का? हाँ, रस डालो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों, इसमें क्योंकि आज कैंसर से कोई नहीं मरता, याद रखो, डर से मर जाता है। कैंसर से नहीं मरता, डर से मर जाता है। और आधा डर से मरता है, आधा ट्रीटमेंट से मरता है, क्योंकि वो खून पतला होने के लिए, घाटियाँ पिघलने के लिए करंट देते, उसमें अच्छे जिरासीम के और ख़राब जिरासीम के साथ अच्छे जिरासीम में मर जाती। इसलिए इंसान जो है मौत आने से पहले मर जाता है। इसलिए ये बैलेंस है, ये बैलेंस सीख लो और ख़ुद भी फ़ायदे में रहो, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाओ। ये रहा कैंसर का। और दूसरा शुगर का। शुगर से भी लोग परेशान हैं। शुगर कोई बीमारी नहीं, शुगर जिस्म का एक बैलेंस है। शुगर का दूसरा नाम गुस्सा है, तीसरा नाम टेंशन है, और चौथा नाम जो है सूचना है, पूरी दुनिया का सूचना। इंसान को कितना होना उतना सूचना हो। सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ बोल को पूरी दुनिया का सूचना लगा तो उसे सारे दवाएं बेकार हो जाती, उसका बैलेंस टूट जाता है शुगर का। याद रखो, शुगर के लिए, शुगर एक मीठी बीमारी है। पहले के ज़माने में मीठी बीमारी बोलते, जब मीठी बीमारी ज़्यादा होते तो कड़वा खाना। कड़वा क्या खाना? नीम की चाय पीना, मेथी का चाकना खाना, करेले का चाकना खाना, और उसके साथ ज़रा शहद खाते रहना। कड़वा भी होना, मीठा भी होना। क्योंकि शैतान का धोखा क्या? पहले शैतान खाली मीठा खिलाता है। कहाँ गया तो मीठा खाया, वहाँ गया चाय पिया, यहाँ गया चाय पिया, वहाँ गया मिठाई खाया, वहाँ गया लड्डू खाया, वहाँ गया जलेबी खाया, वहाँ गया अनारकली खाया, वहाँ गया चंपाकली खाया, और शादियाँ ढूंढ ढूंढ को खाता है, कटोरे कटोरे। वलीमा, शादियाँ, 11वें 12वें ढूंढ ढूंढ को खाता है। खा को मिठी बीमारी मंगा लिया, मंगा को डरगा की नहीं की, कड़वा खाना शुरू करता है और मिठे को हराम कर लेता है, किडनियाँ खराब कर लेता है। क्योंकि हर दिन कड़वा भी होना, मीठा भी होना, ये बैलेंस। डॉक्टर शहद नहीं खाना बोलते तो जी, डॉक्टर शहद नहीं खाना बोलते, वही तरफ रखो इंशाअल्लाह, है नहीं? यहाँ कड़वा भी होना, मीठा भी होना, हर दिन। बात समझ रही? क्योंकि खाली मीठा खाया तो भी बैलेंस खराब होता है, खाली कड़वा खाया तो भी बैलेंस खराब होता है।
इसीलिए हर दिन 2 चमचे मेथी रात में पानी में डाल के रखो और पऊ चमचा कलौंजी डाल को रखो। सुबह ही उठो, वो मेथी कलौंजी खा जाओ, उसके ऊपर अति शहद चाट लो और 2 गिलास गर्म पानी पी लो। वो गर्म पानी में थोड़ा शहद और थोड़ा हल्दी, थोड़ा काला नमक और थोड़ा नींबू डालकर 2 गिलास पानी पी लो और मेथी और कलौंजी वो खा लो। इस तरह 3 महीने खाओ। 3 महीने के बाद एक गोली की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह। ये एक शुगर की गोली की ज़रूरत नहीं और कभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, मरे तक। 3 महीने के बाद 15 दिन कलौंजी मेथी खाना, 15 दिन भेंडी खाना। 3 भेंडियाँ कट करना, 1 गिलास पानी में डाल को रखना गर्म पानी में। सुबह को उठना, निचोड़ना, उसका छिलका बीज फेंक डालना, खाली पानी पी जाना। 15 दिन भेंडी का पानी, 15 दिन मेथी कलौंजी, हमेशा के लिए, अल्लाह से मिलते दम तक के लिए। इंशाअल्लाह। फिर एक गोली की ज़रूरत नहीं और अल्लाह के फजल से और कभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं। ये खाली मैं ख्याली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये अमल कर को फ़ायदा उठा को आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। क्योंकि 18 साल हुआ मुझे शुगर और हार्ट, किडनियाँ, लिवर सब खराब हो गया था। डॉक्टर सुधीर मुझे 8 दिन का टाइम दे दिए थे। अब 8 दिन का इंतज़ार में हूँ। 18 साल गुजर गए, अभी तक 8 दिन नहीं आए। जब पूरा बुढ़ा हो गया था, देखो पूरे झुलडियाँ पड़ गए थे, पूरे हाथों के झुलडियाँ लटकते थे, मुंह के पूरे झुलडियाँ लटकते थे। अब देखो 80 साल का तो मानते नहीं, झूठ बोल दूंगा थी, क्योंकि नाना भी होगा, पढ़ना ना भी होगा। मैं सही बोलो, कितनी उम्र है? 80 के 80 है नहीं, मगर मानते नहीं 80 को तो। और 60 साल की उम्र में मैं 60 का था तो झूठ बोल रहा है, तो 80 साल रहेंगे कहते। ये क्या है कि तो जड़बूटियों का फ़ायदा है। अल्लाह कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, मैं कोई चीज़ बेकार की नहीं बनाया, हर फूल में, हर पत्ते में, हर जड़ में मैं फ़ायदा रख दिया गया अल्लाह। और देखो ये मोटा गिलास था मुझे, अब देखो गिलास की भी ज़रूरत नहीं। मेरे 3-4 गिलास हैं, कहाँ पड़ी की। मेरे दोस्तों ये क्या है, जड़बूटी का फ़ायदा है। इसलिए जड़बूटी का बैलेंस पकड़ लो और दूसरों को बैलेंस सिखाओ। तुम्हें भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, हमेशा खुश रहती इंशाअल्लाह। और ये रहा शुगर का बतला दिया आपको, मैं कैंसर का बतला दिया और एक हार्ट का भी बतला देता हूँ, क्योंकि हार्ट के बारे में भी लोग परेशान रहते हैं। क्योंकि 1 वाल, 2 वाल, 3 वाल बंद होता है, मालूम नहीं होता। 5 वाल कब बंद होती, जब बेहोश होता है इंसान। बेहोश होते ही यहाँ पकड़ को दबा लो, यहाँ पकड़ को दबा लो, ये हार्ट है, ये दबाते ही चीख मार को उठ को बैठता है। उन्हें कहाँ भी रोड के ऊपर पड़े है आदमी, उसे डरो नहीं, गए कि नहीं कि पकड़ को दबा लो, ये दबाते ही चीख मार के उठ के बैठता है। दायां हाथ चीख मारते ही उठ के बैठता है वो। उसे क्या करो, 1 चमचा लाल मिर्ची का पाउडर है, गर्म पानी में डाल को पिला लो। लाल मिर्ची का पाउडर गर्म पानी में डाल के पिला लो। अब मैं 3 दिन पहले मैं पिया था, 8 दिन पहले है नहीं। 1 चमचा पाउडर डाल को गर्म पानी में पिला लो। आता है क्या, जाता नहीं नहीं नहीं, क्या भी आता भी नहीं, जाता भी नहीं, उठ कर बढ़ जाता है नहीं। उसके बाद ऐसा 50 मरतबा दबाओ, ऐसा 50 मरतबा दबाओ, सुबह को शाम को, हार्ट के बाल क्लीन हुआ थे। हाँ, ये क्या है, इल्म है, हिकमत है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो आप भी घाटे में रहेंगे। बस 4-5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा और फाड़ा फाड़ी कर लेना काम पड़ेगा, है नहीं। एक बैलेंस है इंशाअल्लाह। और दूसरा हार्ट का बतला दिया मैं। और हार्ट के लिए अब मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। वो कौन सा, लहसुन पाव केजी, लहसुन पाव केजी, प्याज पाव केजी, पाव केजी अदरक, और जो है और शीशम का पत्ता 100 ग्राम, और जो है शंबा लो 100 ग्राम, और कोथिमीर, पुदीना, करे पत्ता, और नींबू का रस, हल्दी, काली मिर्ची, और सेब का सिरका अंदाज से डाल लो। पूरा सेब का सिरका दाल को पूरा शहद में मार के 1-1 चमचा बच्चों को भी खिलाओ, बड़े को 2-2 चमचे खिलाओ, गर्म पानी पिलाते रहो, इंशाअल्लाह पाक हो जाता है। हार्ट भी पाक होता है, हार्ट अटैक भी नहीं आता, कैंसर भी नहीं आता। ये हार्ट अटैक के वास्ते भी, कैंसर के वास्ते भी, उससे इंसान पाक रहता है। क्योंकि गलीज कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है। ये खाते रहे तो गलीज कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये रहा इंशाल्लाह हार्ट का मामला भी समझा दिया मैं। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी ज़िंदगी सलामत है।
शास्त्रीपुरम हैदराबाद के अंदर, शास्त्रीपुरम हैदराबाद अली मस्जिद के सामने 28 तारीख तक, 28 तारीख तक इंशाअल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। ये कलौंजी का कषाया हर बीमारी का सफाया, ऐसे सवा के जड़ बूटियाँ डालकर इंशाअल्लाह ये कलौंजी का कषाया बनाया गया है और इसे आप नए बीमारियाँ ही 1, 2, 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। अगर पुराने बीमारियाँ ही यानी डायलेशन कर रही या कैंसर है या जो है हार्ट है, ऐसे पुराने बीमारियाँ 5-10 साल के ही 1, 3, 4, 5, 6 महीने में आप फिर रिकंडीशन बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, यह है कलौंजी का कषाया हर बीमारी का सफाया। अच्छे लोग भी पीते रहेंगे, बीमार नहीं है। अगर साल में 3 महीने यानी 15 बॉटल एक आदमी पी लेगा, 9 महीने उसे बीमारियां का खौफ नहीं रहेगा। अच्छे लोग भी ये पी सकते हैं। और